Hello everyone, welcome back to my channel. This topic, types of pricing, it is very important. एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार 2-3 सालों से पूछा गया है, राइट? सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइसिंग? यू कैन लुक हियर कि इट इज़ फर्स्ट डिमांड ओरिएंटेड, सेकंड कॉस्ट ओरिएंटेड, थर्ड कंपटीशन ओरिएंटेड जिसको मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग भी बोलते हैं, एंड द फोर्थ वन इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. What is demand oriented pricing? So the customer when the price is set on the basis of the demand of the customer, it is called as demand oriented pricing. ठीक है, क्लास 11th में इकोनॉमिक्स जिनके पास स्टूडेंट्स के पास थी उन्होंने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड आपकी प्रोडक्ट की कम होगी, डिमांड विल बी लेस एंड वाइस वर्सा. दैट इज अगर प्राइस आपका कम है तो डिमांड जो है इट विल बी मोर. ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे हम सेट करते हैं? इट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ये इक्विलिब्रियम प्राइस है बेटा. दिस प्राइस इज इक्विलिब्रियम. ये कैसे डिटरमिन हुआ है? जहाँ ये देखिए, दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व. ठीक है, तो जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? एंड दिस प्राइस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस. नाउ डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग में देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट इज परसीव्ड वैल्यू, then differential pricing, then skimming pricing, and the fourth is penetration price policy. अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ प्राइसिंग 4 टाइप्स की है: डिमांड, कॉस्ट, कंपटीशन, वैल्यू. नाउ कमिंग टू द डिमांड ओरिएंटेड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिमांड ओरिएंटेड. लेट्स गो एंड स्टडी द फर्स्ट वन, परसीव्ड वैल्यू. परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब है यहाँ पे जो हम प्राइस सेट करते हैं प्रोडक्ट का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन ऑफ वैल्यू. बायर्स का क्या परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट की तरफ, हाउ दे परसीव योर प्रोडक्ट, whether they consider your product as valuable or not. On that basis prices are set. अगर buyers they think or perceive that your product is valuable, then they will pay high price for the product. But agar buyers has that kind of notion or perception that your product is not valuable, then you cannot charge high price. So that is called as perceived value. ठीक है, so price is set to match the perceived value. ठीक है, ओके. आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, कंज्यूमर वुड पे डिफरेंटली फॉर द नॉर्मल साइज कोको कोला इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. ऑब्वियसली जब आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आप जो कोको कोला का प्राइस देते हैं दैट विल बी डिफरेंट. लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो द प्राइस दैट यू विल पे it will be different. Why it is so? Because of the perceived value. Then differential pricing. This topic it was asked I think last year or last to last year. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेसिकली इसमें क्या होता है, सी डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है कस्टमर से. देयर आर वेरियस रीजंस और फैक्टर्स विच लीड्स टू डिफरेंशियल प्राइसिंग. फर्स्ट इज टाइम ऑफ परचेज. ठीक है, आप इसमें देखेंगे अगर आप जैसे आप टैक्सी कैब बुक कराते हैं, आप किस टाइम पे बुक करा रहे हैं, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, और या अर्ली मॉर्निंग और ड्यूरिंग द पीक आवर्स जब आपको मॉर्निंग में एवरीबडी इज रशिंग टूवर्ड्स द ऑफिस तब करा रहे हैं, या दिन में 2 या 3 बजे करा रहे हैं. तो टाइम किस समय बुक करा रहे हैं दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिटरमिन द प्राइस और द फेयर दैट यू विल पे फॉर द टैक्सी. व्हाट डू यू थिंक, किस समय प्राइस ज्यादा होगा?
Obviously, जब everybody is moving towards the rushing for the office, that time the taxi or the cab driver will ask for a higher fare. तो इस समय टैक्सी वही है, प्रोडक्ट वही है, बट different prices are charged. Then location. Let's again take the example of taxi. तो किस लोकेशन पे आप बेसिकली यू आर गोइंग, वेदर आपने टैक्सी बुक कराई है, यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड विद इन दिल्ली यू वांट टू गो समवेयर, फर्स्ट केस. सेकंड केस, आप दिल्ली रहते हैं नाउ बट यू वांट टू गो टू गुड़गांव. तो वेयर यू वांट टू गो, वेयर इज द लोकेशन, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स. कहाँ पे रेट ज़्यादा होगा, विद इन दिल्ली और फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव द फेयर विल बी मोर, obviously from Delhi to Gurgaon. So similar products can be sold at different price to the customer in different places. Then product version. अब प्रोडक्ट की क्या वेराइटी, प्रोडक्ट को किस तरह उसका वर्जन बेसिकली क्या है, वेराइटी क्या है, दैट ऑल्सो डिटरमिन द प्राइस. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. आप मार्केट जाते हैं, बुक खरीदते हैं, ठीक है. बुक जो है एक आपको अवेलेबल है विद बाइंडिंग और दूसरी है विदाउट बाइंडिंग. दीज आर द टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द बुक. बुक तो वही है, प्रोडक्ट वही है, बट नाउ द वर्जन्स आर डिफरेंट. किसका प्राइस ज्यादा होगा, बुक विदाउट बाइंडिंग या विद बाइंडिंग? ऑब्वियसली विद बाइंडिंग का प्राइस ज्यादा होगा. सो प्रोडक्ट इज सेम बट डिफरेंट प्राइस इज चार्ज. ओके, कस्टमर. तो also sometimes it is customer who won't mind paying higher cost for the product. See, आप मूवी देखने जाते हैं, एक आपको सीट मिलती है जो बिल्कुल ही स्क्रीन के साथ सामने, फ्रंट सीट, और दूसरी सीट आपको अवेलेबल है जो बिल्कुल एंड में बैक सीट. विच वन कस्टमर प्रेफर्स? जो फ्रंट सीट है वो प्राइस कम है, जो बैक सीट है उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं. तो कस्टमर विल नॉट माइंड पेइंग हायर प्राइस बिकॉज वहां से मूवी का जो व्यू है दैट इज बेटर एज कंपेयर टू फ्रंट सीट. देन बार्गेनिंग एबिलिटी. सी, बार्गेनिंग एबिलिटी भी है कि कई अगर कस्टमर्स कितना बार्गेन कर पा रहे, दोज कस्टमर्स हु हैव द गुड बार्गेनिंग एबिलिटी, तो उनको जो प्रोडक्ट मिलता है एट लो प्राइस. whereas those who do not have bargaining ability, उनको जो प्रोडक्ट मिलता है वो हाई प्राइस में मिलता है. सो डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है, विद डिफरेंट बार्गेनिंग एबिलिटीज. नाउ लेवल ऑफ नॉलेज. तो आपको प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है वो भी इफेक्ट करता है प्राइस. जैसे आई विल टेक माई एग्जाम्पल. सी, मुझे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं उतनी आई हैव नो थोरो नॉलेज कि व्हाट इज द प्राइस विच इज प्रिविलिंग इन द मार्केट. सो इन दैट केस अगर मैं मार्केट जाती हूँ और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेती हूँ तो उस केस में क्या होगा, I may end up by paying higher price. But if I take along one of my friend who has proper thorough knowledge of what is the product about, what is the price of those electronic different items, तो उस केस में because I am taking my friend along who is very much well versed with what is the prevailing rate, so I may end up by paying low price. Then availability of a product. जब बहुत सारे कस्टमर्स हैं बट एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में तो सेलर ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है. बट अगर देयर आर मेनी कस्टमर्स, तो वो बहुत सारे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो सेलर उस केस में ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता. ठीक है, तो अभी हमने डिमांड के इस वीडियो में परसीव्ड वैल्यू कवर किया है. राइट, यहाँ से देखते हैं, इट विल बी क्लियर. आई हैव कवर्ड परसीव्ड वैल्यू एंड आई हैव कवर्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग. स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. Keep watching till then and please subscribe to my YouTube channel. Thank you.